अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द पावर ऑफ एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस का टॉपिक। तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट, कि किस तरह वायरस होस्ट पे बेस्ड करता है। अब यहाँ पर मैं आपको एक एमसीक्यूज का पॉइंट बताने जा रही हूँ। आज का लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट है एमडी कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से। पिछले 2 लेक्चर के मुकाबले में ये लेक्चर की एक एक बात एमसीक्यूज में आ चुकी है। डेविड बाल्टीमोर ने हमारे पास नोबेल प्राइज़ हासिल किया था वायरस को 7 ग्रुप में क्लासिफाई करने की वजह से। और किस बेसिस पे उसने क्लासिफाई किया था? रेप्लिकेशन और जीनोम की बेसिस पे। तो ये एमसीक्यूज आपसे पूछा जा सकता है कि डेविड बाल्टीमोर ने क्या किया था? क्लासिफिकेशन की थी वायरस की 7 ग्रुपों में। किस बेसिस पे? रेप्लिकेशन और जीनोम की बेसिस पे। तो चलिए हम अब स्टार्ट कर रहे हैं अपना टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस बेस्ड अपॉन स्ट्रक्चर, के किस तरह स्ट्रक्चर की बेसिस पर हम वायरस की क्लासिफिकेशन करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले है ऑन द बेसिस ऑफ कैप्सिड। कैप्सिड हमारे पास वो प्रोटीन कोट है जो कि जीनोम को कवर कर रहा है। अगर हमारे पास कैप्सुमर्स रोड शेप होलो स्ट्रक्चर में अरेंज है तो वो कहलाता है हेलिकल कैप्सिड, जो कि हमारे पास इसकी एग्जाम्पल है टोबैको मोज़ेक वायरस। आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि टोबैको मोज़ेक वायरस का कैप्सिड कैसा है, तो आपको बता देना है कि वो हेलिकल है। ये चीज़ें आपको मेमोराइज करनी है। सेकंड है हमारे पास पॉलीहेड्रल कैप्सिड। पॉलीहेड्रल को हम आइकोसहेड्रल भी कह सकते हैं और इसकी एग्जाम्पल में है एडिनो वायरस। थर्ड है हमारे पास एनवेलप्ड वायरस। तो एनवेलप्ड वायरस वो वायरस है जिसके ऊपर लिपोप्रोटीन का एनवेलप होगा, जो कि असल में सेल मेम्ब्रेन से बनेगा। किसकी सेल मेम्ब्रेन से? होस्ट की सेल मेम्ब्रेन से। तो इसकी एग्जाम्पल में आएगा इन्फ्लुएंजा वायरस। डी है हमारे पास कॉम्प्लेक्स कैप्सिड। तो कॉम्प्लेक्स कैप्सिड होता है हमारे पास बैक्टीरियोफेज का। यहाँ तक तो ये चीज़ डन हो गई। अब जो टॉपिक आपका स्टार्ट हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ जीनोम्स, के जीनोम की बेसिस पे कैसे वायरस को डिवाइड किया जाता है। जीनोम में हमारे पास होते हैं डीएनए और आरएनए। ये चीज़ मैंने स्टार इसलिए की है क्योंकि ये चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसमें बच्चों को बहुत इजीली ये चीज़ समझ नहीं भी आती। तो मैं अपनी भरपूर कोशिश करूँगी आपको ये चीज़ समझाऊँ, क्योंकि फेडरल में ये बहुत ईजीली लिख दिया है, लेकिन आपके सिंध बोर्ड में इस बात को बहुत ज़्यादा ब्रीफली बयान किया है या बता दिया है। तो आपको कंप्लीट दोनों बोर्ड को कवर करवाने के लिए मैं आपको सबसे पहले कुछ बेसिक्स बताऊंगी जी। अच्छा, तो जैसा कि आप सब बच्चों को अभी पता ये बात कि हमारे पास डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डी ऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। लेट्स चेंज द पेन जी। तो हमारे पास डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डी ऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। और हमारे पास ये जो डीएनए है ये किस चीज़ से बना होता है? ये डीएनए हमारे पास बना होता है न्यूक्लियोटाइड से। और न्यूक्लियोटाइड हमारे पास किस चीज़ से बने होते हैं? न्यूक्लियोटाइड हमारे पास 3 चीज़ों से बने होते हैं। सबसे पहले हमारे पास होती है पेंटोज शुगर, या जिसे हम कह सकते हैं डीऑक्सीराइबोस शुगर। डीऑक्सीराइबोस शुगर जो कि असल में 5 कार्बन वाली शुगर होती है, इसलिए इसे पेंटोज शुगर भी कहते हैं। दूसरी चीज़ होती है नाइट्रोजनस बेस, और तीसरी चीज़ होती है हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप। अब मैं आपको ये पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाती हूँ कि इस तरीके से हमारे पास एक शुगर का स्ट्रक्चर होगा, बीच में ऑक्सीजन है और ये 5 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 कार्बन हो गए। पहले कार्बन पे हमारे पास लगा होता है नाइट्रोजनस बेस और 5वें कार्बन पे लगता है फॉस्फेट ग्रुप PO4, फॉस्फेट ग्रुप। तो ये पूरा हमारा बन जाता है एक न्यूक्लियोटाइड। लेकिन अगर एक न्यूक्लियोटाइड है तो ये जो जगह है 1 2 3, तो इस जगह को हम कहेंगे 3 तीसरा पार्ट, और इस जगह को कहेंगे 5 क्योंकि ये 5वां कार्बन है। अब अगर मैं इसके नीचे दूसरा न्यूक्लियोटाइड बनाऊं, क्योंकि डीएनए में तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड होते हैं, तो मैं अगर इसके नीचे दूसरा न्यूक्लियोटाइड बनाऊं तो वो कुछ यूं बनेगा PO4, और ये इससे अटैच हो जाएगा। फिर भी अगर मैं इस पूरी चेन का स्टार्ट और एंड वाला पार्ट पूछूं तो आप बोलेंगे 5 से 3। आप मुझे क्या बताएंगे? 5 to 3। तो इस चेन को कहेंगे 5 प्राइम to 3 प्राइम, के 5 प्राइम से 3 प्राइम तक की एक चेन है। तो इसे हम कहते हैं पॉजिटिव स्ट्रैंड।
कोई भी चेन अगर 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ चल रही है डीएनए की तो उसे कहेंगे पॉजिटिव। ये कैसे पता चल रहा है, ये चीज़ आपको समझ आ रही है? 5 प्राइम मतलब 5वां कार्बन, 3 प्राइम मतलब तीसरा कार्बन। ये बात आई थिंक कि ईजिली मैंने बहुत सिंपल वे में आपको समझा दी है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर इस चीज़ को अगेन ड्रॉ कर देती हूँ, और आपको ये बात तो पता है कि डीएनए हमारे पास डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, डबल स्ट्रैंड होता है। तो ये तो अभी सिंगल स्ट्रैंड बना, ये तो अभी सिंगल स्ट्रैंड बना। इसका डबल स्ट्रैंड कैसे बनेगा? दूसरा स्ट्रैंड उलट होगा यूं। अब इसका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 1 2 3 4 और इसका 5वां कार्बन यहाँ आएगा, PO4। ठीक है, तो इसका पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन और ये वाला 5वां कार्बन हो जाएगा, 5वें कार्बन पे ही आएगा। अब इसी के पहले कार्बन पे क्या लगा होगा? नाइट्रोजनस बेस। ये 2 नाइट्रोजनस बेस आपस में जुड़ जाते हैं। इसी तरह अगर हम नीचे जाएं तो हमारे पास क्या होगा? यहाँ पर भी एक और न्यूक्लियोटाइड होगा। ये न्यूक्लियोटाइड यूँ लगा होगा, यहाँ पर हमारे पास लगा होगा फॉस्फेट ग्रुप और यहाँ पर लगा होगा एक नाइट्रोजनस बेस। तो ये हमारे पास अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ तो ये चेन होगी 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो इसे हम कहेंगे माइनस स्ट्रैंड। मैंने आपको मोस्ट सिंपल वे में ये चीज़ समझा दी है कि डीएनए के स्ट्रैंड्स जो होते हैं वो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। एक सीधा होगा तो दूसरा उसके उलट होगा। अगर मैं बोलूँ एक स्ट्रैंड है 5 प्राइम से 3 प्राइम तो दूसरा होगा 3 प्राइम से 5 प्राइम। तो 5 प्राइम से 3 प्राइम को कहते हैं पॉजिटिव स्ट्रैंड और 3 प्राइम से 5 प्राइम को कहते हैं नेगेटिव स्ट्रैंड। अगर आपको ये बात अभी भी समझ नहीं आई, वीडियो को स्लो मोड पे लगाकर नॉर्मल से स्पीड स्लो करके भी पढ़ सकते हैं या फिर आप दोबारा इसे रिप्ले करके भी पढ़ सकते हैं। ये चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगर आपको ये समझ आ गई। अब हमारे पास जो पॉजिटिव स्ट्रैंड होता है यानी कि 5 प्राइम से 3 प्राइम तक का जो हमारे पास स्ट्रैंड है ये कहलाएगा पॉजिटिव स्ट्रैंड। और इस पॉजिटिव स्ट्रैंड को हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। लेकिन हमारे पास जो स्ट्रैंड होगा 3 प्राइम से 5 प्राइम तक का ये होगा नेगेटिव स्ट्रैंड और इसे हम कहेंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड, टेम्पलेट स्ट्रैंड। अब इन बातों का मकसद क्या था और वजह क्या थी ये आप लोगों को आगे पता चलेगी। बस अभी इतना याद रखिएगा कि जो हमने आरएनए बनाना होता है, जो हमें आरएनए बनाना होता है वो हमें चाहिए होता है किसका? पॉजिटिव का कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। अब इस चीज़ को मैं मज़ीद ब्रीफली आपको आगे जाकर लेक्चर में ही डिफाइन करती हूँ। देखें, बाल्टीमोर ने फर्स्ट क्लासिफिकेशन की थी हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस। अब आपको पता होना चाहिए कि डीएनए जो कि असल में कहाँ होता है? सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस में रहता है। वो न्यूक्लियस से अपनी इंफॉर्मेशन पूरे सेल में किसके थ्रू भेजता है? आरएनए के थ्रू। और वो कौन सा आरएनए होता है? एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, जो कि बाद में क्या बनाता है? प्रोटीन। असल में वायरस का क्या काम है? होस्ट की बॉडी में जाके उसकी ज़िंदगी का सिर्फ एक मकसद है रेप्लिकेशन करना। और रेप्लिकेशन करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा? अपने प्रोटीन बनाने पड़ेंगे। तो वो प्रोटीन बनाएगा होस्ट की मशीनरी इस्तेमाल करके, लेकिन उसको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन तो देनी होगी ना कि प्रोटीन बननी कैसे चाहिए, उसकी रेसिपी क्या होनी चाहिए। तो वो रेसिपी की जो चीज़ लेकर जाएगी वो कौन लेकर जाएगा रेसिपी? एमआरएनए। तो जब डीएनए जो है डबल स्ट्रैंडेड होगा तो हमारे पास किस प्रोसेस से एमआरएनए बनेगा? ट्रांसक्रिप्शन से। ट्रांसक्रिप्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे क्या बनेगा? एमआरएनए बनेगा और पॉजिटिव बनेगा, क्योंकि डीएनए में प्लस भी होगा और माइनस स्ट्रैंड भी होगा, क्योंकि एक होगा 5 to 3 प्राइम और दूसरा होगा 3 प्राइम to 5 प्राइम। तो हमारे पास जो एमआरएनए बनेगा वो पॉजिटिव स्ट्रैंड जैसी रीडिंग रखेगा अपने पास और फिर एमआरएनए बना देगा एक वायरल प्रोटीन। फिर सेकंड एग्जाम्पल है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस वो वायरस है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रैंड होता है। अब ये एक स्ट्रैंड हमारे पास जो है पहले क्या होता है? अपने आप को रेप्लिकेट करता है और डबल स्ट्रैंड बनाएगा। डबल स्ट्रैंड बनाने के बाद इसमें से एमआरएनए बनेगा जो कि पॉजिटिव वाला बनेगा। मेरी बात दोबारा सुने, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस में क्या हुआ था कि हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन हुई थी, एमआरएनए बन गया था, लेकिन एमआरएनए प्लस वाले स्ट्रैंड जैसा बना था। सेकंड में हमारे पास सिंगल स्ट्रैंड है, तो पहले ये रेप्लिकेट हुआ, डबल स्ट्रैंड बना, डबल स्ट्रैंड बनने के बाद ये एमआरएनए बनाएगा और वायरल प्रोटीन बनाएगा। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस में क्या होगा?
अब डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस में एक है प्लस का स्ट्रैंड, एक माइनस का। ये जो प्लस का आरएनए है ये डायरेक्ट प्रोटीन बना देगा, ये एमआरएनए बनाएगा ही नहीं, क्योंकि एमआरएनए होना चाहिए आरएनए का पॉजिटिव, तो इसमें तो आरएनए का पॉजिटिव है ना, तो ये डायरेक्टली प्रोटीन बनाएगा। यहाँ एमआरएनए की बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बात आपने अच्छे से जहन में रखनी है कि डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस कभी भी ट्रांसक्रिप्शन नहीं करेगा, वो डायरेक्टली वायरल प्रोटीन को क्या करेगा, सिंथेसाइज करेगा। फिर है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस, लेकिन कौन सा सिंगल स्ट्रैंडेड, प्लस वाला स्ट्रैंड। तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस अगर प्लस का है तो वो भी क्या करेगा, डायरेक्टली प्रोटीन बनाएगा, क्योंकि आरएनए प्लस का होगा तो वो डायरेक्ट क्या बना देगा, वायरल प्रोटीन बना देगा। फिर है हमारे पास माइनस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस। तो माइनस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस हमारे पास एमआरएनए नहीं बना सकता, तो पहले क्या बनाएगा, माइनस सिंगल स्ट्रैंडेड जो है वो डायरेक्ट प्रोटीन नहीं बना सकता, तो ये माइनस सबसे पहले एमआरएनए बनाएगा, फिर बनाएगा प्रोटीन। अगर आप प्लस में देखें तो डायरेक्ट प्रोटीन बन गई थी, कोई एमआरएनए नहीं बना था, क्योंकि ये पॉजिटिव स्ट्रैंड आरएनए का डायरेक्टली प्रोटीन बना सकता है, लेकिन नेगेटिव स्ट्रैंड को पहले पॉजिटिव एमआरएनए बनाना पड़ेगा, उसके बाद उससे वायरल प्रोटीन्स बनेंगी। फिर हमारे पास एक वायरस आता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस, लेकिन इस वायरस में क्या होता है कि इसके पास एक एंजाइम होता है जिसे कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जिसके पास ये खासियत होती है कि जो आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट कर सकता है और डीएनए को दोबारा आरएनए में भी कन्वर्ट कर सकता है। ये वाला एंजाइम अपनी प्रोटीन नहीं बनाता, वायरल प्रोटीन नहीं बनाता, बल्कि ये क्या करता है, इसका जो आरएनए होता है उसे ये कन्वर्ट कर देता है किसमें, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में। और फिर क्या करता है, अगर कोई होस्ट का सेल है, ये उस होस्ट का अंदर डीएनए है, तो इस डीएनए को इस होस्ट के डीएनए के अंदर लेके जाकर इस तरह से अरेंज कर देता है, जिसे हम कहते हैं इनकॉर्पोरेट। होस्ट के सेल में अपना डीएनए डाल देता है और वहीं पर रेप्लिकेट करता है और वहीं पे बीमारी काज करता है। अपनी जनरेशन इतनी नहीं बढ़ाता, बल्कि अपना ही डीएनए होस्ट के डीएनए के अंदर बिल्कुल इनकॉर्पोरेट घुसा देता है, अपना डीएनए उसके डीएनए में। अब ये तमाम चीज़ें होप सो कि आपको ये तमाम बातें क्लियर होंगी। अब लास्ट हम ये पढ़ेंगे कि सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस जो कि हमारे पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज रखता है, उसकी एग्जांपल है एचआईवी। एचआईवी एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है जिसमें हमारे पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस जो कि हमारे पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज रखता है, जिसमें हमारे पास डीएनए जो है वो आरएनए बन के क्या बना देता है, प्रोटीन बनाता है। और इसकी एग्जाम्पल है हेपेटाइटिस बी वायरस। तो आपने ये दो बातें तो इम्पॉर्टेंट याद रखनी है। लास्ट लेक्चर्स में मैं आपको फेडरल की बुक से भी ये बात बता चुकी हूँ कि एचआईवी वायरस जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है, इसके पास होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इसी तरह हेपेटाइटिस बी वायरस भी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज रखता है और ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस होता है। अगर आपको अभी भी ये बातें समझ नहीं आई तो मैं आपको सिन बोर्ड की बुक से भी कुछ चीज़ें आपको हाईलाइट करवा देती हूँ। जी, तो सिन बोर्ड की बुक में आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, ये चीज़ आपकी डायरेक्टली एमसीक्यूज़ में पूछी जा चुकी भी हैं और पूछी जा भी सकती हैं। रोड शेप बैक्टीरिया रोड शेप किस वायरस को कहा जाता है, टोबैको मोज़ैक वायरस को। रोड शेप जो है वो टोबैको मोज़ैक वायरस का नाम है। उसके बाद हमारे पास है स्फेरिकल वायरस जो है वो है पोलियो वायरस, और टैडपोल वायरस जो है वो है बैक्टीरियोफेज। तो ये तीनों वायरसेस के नाम आपने अच्छे से याद रखने हैं, ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है, इसे मैं स्टार्ट कर रही हूँ, ये आपने याद ज़रूर करने हैं। अब अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको दिखेगा एनवेलप, अनएनवेलप। अनएनवेलप मतलब इसके ऊपर कोई एनवेलप नहीं है कैप्सिड पर। प्लस स्ट्रैंड आरएनए वायरस, इसका जो स्ट्रैंड है वो प्लस है और ये एक आरएनए वायरस है। अब मुझे एक बात तो यहाँ से समझ आ जानी चाहिए कि अगर ये प्लस स्ट्रैंड आरएनए वायरस है तो ये डायरेक्ट क्या बनाएगा, वायरल प्रोटीन बनाएगा, ये कोई एमआरएनए नहीं बनाएगा, डायरेक्टली क्या बना देगा, प्रोटीन बनाएगा। ये बात यहाँ लिखी है। दे आर कॉल्ड प्लस स्ट्रैंड बिकॉज दे एक्ट डायरेक्टली एज mRNA। ये खुद ही mRNA की तरह काम करते हैं, इन्हें mRNA बनाने की ज़रूरत होती ही नहीं है, और ये बात मैं आपको ऑलरेडी पहले समझा चुकी हूँ। इनकी एग्जाम्पल्स आपने याद करनी है कि अनएनवेलप प्लस स्ट्रैंड आरएनए वायरस में पोलियो वायरस और रीनो वायरस है। इनकी कुछ बातें हैं कि हमारे पास इनके पास एनवेलप नहीं होता, ये जो है न्यूक्लिक एसिड कोर होती है जो कि इनके प्रोटीन के कैप्सिड को क्या करती है, सराउंड करती है।
और इसके अलावा इसके काज याद कर लेने आपने कि पोलियो और कोल्ड्स होती है इंसानों के अंदर। यहाँ पर आपने एक बात फेडरल से याद कर लेनी है कि 200 से ज़ायद वायरस ऐसे होते हैं, 200 वायरस ऐसे होते हैं जो इंसानों में कोल्ड काज कर सकते हैं। 200 वायरस ऐसे हैं जो इंसानों में कोल्ड को काज कर सकते हैं। सेकंड है एनवेलप्ड प्लस स्ट्रैंड आरएनए वायरस। अब प्लस स्ट्रैंड आरएनए वायरस और एनवेलप्ड, तो इससे बात समझ आ गई कि ये भी डायरेक्टली क्या बना देंगे, वायरल प्रोटीन। इन्हें भी कोई एमआरएनए बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसकी एग्जाम्पल है हेपेटाइटिस ए वायरस एंड हेपेटाइटिस सी वायरस। तो हेपेटाइटिस ए वायरस और हेपेटाइटिस सी वायरस इसकी एग्जाम्पल्स हो गई। ये हमें इन्फेक्ट करते हैं आर्थ्रोपोड्स को और वर्टिब्रेट्स को। ये ल्यूकीमिया काउज करते हैं। ल्यूकीमिया हमारे पास होता है ब्लड कैंसर, ब्लड कैंसर को कहा जाता है ल्यूकीमिया। और येलो फीवर इंसानों के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास माइनस स्ट्रैंड आरएनए वायरस। तो माइनस स्ट्रैंड आरएनए वायरस से क्या पता चला, सबसे पहले तो इससे क्या बनेगा, प्लस स्ट्रैंड एमआरएनए बनेगा, उसके बाद जाकर ये अपना प्रोटीन बनाएगा। तो ये बात यहाँ लिखी है, आरएनए स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री। मैंने बताया था ना, माइनस स्ट्रैंड जो है उसे हम टेम्पलेट कहते हैं। तो आरएनए स्ट्रैंड को कॉम्प्लीमेंट्री करेंगे टू द एमआरएनए पे। देखो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है उलट। माइनस का आरएनए स्ट्रैंड है तो उसका उलट प्लस का बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट्री लेंगे तो हमारे पास एमआरएनए बन जाएगा। और एमआरएनए जो है उसके बाद ये बनाएगा वायरल प्रोटीन्स। तो इसकी एग्जांपल्स में है रैबिडो वायरस और पॉक्स वायरस। ये इन्फेक्ट करते हैं प्लांट्स को भी, एनिमल्स को भी, और फ्लो, मम्स और रेबीज को काज करवा रहे होते हैं। नेक्स्ट है रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस उस वायरस को कहा जाता है जिसके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक ऐसा एंजाइम है जो डीएनए को आरएनए में कन्वर्ट कर देता है। रेट्रोवायरस जो है वो एनवेलप्ड वायरस होते हैं। और इसकी एग्जाम्पल में है एचआईवी जो कि सिंगल स्ट्रैंड है, और हेपेटाइटिस बी वायरस जो कि डबल स्ट्रैंडेड है। अब ये बात याद रखिएगा कि आपको रेट्रोवायरस की एग्जाम्पल्स याद होनी चाहिए और ये एनवेलप्ड होते हैं, ये बातें भी याद होनी चाहिए। आपसे एमसीक्यूज दो तरह से पूछा जाएगा, या तो वो वायरस का नाम देगा और पूछ लेगा इनमें से रेट्रोवायरस बताएं, या फिर वो पूछेगा कि इनमें से कौन सा वायरस है जो एनवेलप्ड है और कौन से ऐसे जो एनवेलप्ड नहीं है। तो ये दो वायरस अनएनवेलप्ड है और ये दो वायरस एनवेलप्ड हैं। इसके अलावा रेट्रोवायरस भी एनवेलप्ड है। तो ये बातें आपने अच्छे से अपने माइंड में बिठा लेनी और याद अच्छे से करना है ये सब। देखिए सबसे बेस्ट चीज़ है मेमोराइजेशन। आपको याद रखना पड़ेगा चीज़ें, तभी जाकर आप अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। नेक्स्ट है डबल स्ट्रैंड आरएनए वायरस। तो डबल स्ट्रैंड आरएनए वायरस डायरेक्टली क्या बना देगा, वायरल प्रोटीन बना देगा, क्योंकि आरएनए है, इसमें एक प्लस का भी होगा। तो हमारे पास ये क्या काज करता है, क्लोरेडो टिक फीवर इंसानों के अंदर, और इस वायरस का नाम है रियो वायरस। नेक्स्ट है हमारे पास पार्वो वायरस। तो पार्वो वायरस हमारे पास स्मॉल जीनोम डीएनए वायरस है। ये एनिमल्स को इन्फेक्ट करता है और पास्ट पेपर्स में ये बात पूछी जा चुकी है कि इस वायरस का डायामीटर कितना होता है, 20 नैनोमीटर इन डायामीटर। और ये कॉज क्या करता है, हमारे पास हेपेटाइटिस को काज करता है और वॉट्स को काज करता है। 7 है हमारे पास मीडियम जीनोम एंड लार्ज जीनोम डीएनए वायरस, जिसमें हमारे पास है हर्पीज वायरस। हर्पीज वायरस जो है ये एक मेजर ग्रुप ऑफ लार्ज जीनोम वायरस है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस होता है। ये काज करता है हर्पीज, शिंगल्स, कैंसर, पॉक्सिस इन ह्यूमन बींग्स। लास्ट है हमारे पास बैक्टीरियोफेज। तो बैक्टीरियोफेज हमारे पास सिर्फ और सिर्फ किससे इन्फेक्ट करता है, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, और ये एक डीएनए मॉलिक्यूल होता है इसमें। तो ये एक डीएनए वायरस है। अब आपको ये तमाम बातें होप्स हो के अच्छे से क्लियर हुई होंगी। अगर आपको लेक्चर के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है सिंध बोर्ड के हवाले से, तो आप लेक्चर को दोबारा देखें। अगर फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। और बाकी अब हम फेडरल से भी इन पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। फेडरल में ये चीज़ बहुत ईजी वे में आपको बता दी गई है, लेकिन मैंने सिंध बोर्ड से इसलिए बताया क्योंकि मुझे लग रहा था कि सिंध बोर्ड से भी कुछ MCQs आ भी सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ जीनोम हमने वायरसेस को कैसे डिवाइड किया, डबल स्ट्रैंड डीएनए वायरस जैसे कि स्मॉल पॉक्स वायरस, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए वायरस जैसे कि मिड रैश वायरस, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस जैसे कि डायरिया वायरस, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस। अब ये बात याद रखिएगा, डबल स्ट्रैंडेड है तो इसके वायरल प्रोटीन बनेंगे ट्रांसक्रिप्शन से, एमआरएनए बनेगा। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है तो यहाँ से भी ट्रांसक्रिप्शन यूज होगी, क्योंकि डीएनए से आरएनए बनाने के लिए ट्रांसक्रिप्शन होती है। अगर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है तो डायरेक्टली एमआरएनए बनेगा, कोई भी प्रोसेस नहीं होगा, ना ही एमआरएनए बनेगा, बल्कि ये डायरेक्टली ही एमआरएनए का काम कर देगा। इसी तरह सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जो होगा, अगर प्लस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है तो वो डायरेक्ट एमआरएनए की तरह सर्व करेगा, एमआरएनए बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एग्जाम्पल है
रूबेला वायरस। उसके अलावा अगर हमारे पास माइनस स्ट्रैंड आ जाए तो हमारे पास ये हो जाएगा टेम्पलेट। तो टेम्पलेट के लिए फिर हम क्या बनाएंगे, mRNA बनाएंगे, और इसकी एग्जाम्पल है इन्फ्लुएंजा वायरस। लास्ट है हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस, जो कि हमारे पास टेम्पलेट फॉर DNA सिंथेसिस। इसका मतलब होता है कि ये जो है इससे DNA बनेगा। तो जब भी RNA से DNA बनेगा तो उसका मतलब है क्या, कौन सा एंजाइम है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, और इसकी एग्जाम्पल है HIV वायरस। होप्स हो के ये लेक्चर आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और अगर फिर भी इसके हवाले से कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। मैं अभी दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि सारा का सारा आपको मेमोराइज़ करना है। यहाँ से बहुत सारे MCQs आपके बन सकते हैं, और तकरीबन यहाँ से बहुत सारे MCQs आ भी चुके हैं। तो आपने तमाम वायरसेस को उनके एनवेलप्ड और अनएनवेलप्ड होने की बेसिस पर, उनकी शेप्स की बेसिस पर याद करना है, और एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कि हमारे पास रेट्रो वायरस कौन कौन से हैं, बस ये याद कर लें। ये इनफ हो जाएगा। इन्फ्लुएंजा वायरस के बारे में भी जितनी बातें ये याद कर लें। बाकी ये तमाम चीज़ें जो इंपॉर्टेंट थी मैंने आपको बता दी हैं। ये 200 वायरस होते हैं जो कि कोल्ड कास्ट करते हैं। ये भी आपका पास्ट पेपर में आ चुका है, पास्ट पेपर में या फिर प्रैक्टिस MCQs में भी आ चुके हैं। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से समझने के बाद अगर कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।